मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और सनोप मलाह और कांग्रेस, इन सभी का जमावड़ा नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकता है क्या? ये छोटे दल पर अगर बात हम करें तो तेजस्वी यादव पहले ही भरोसा नहीं करते हैं कि ये वोट दिला पाएंगे। यादव को तो मुख्यमंत्री तो बनना है जी, उनकी पार्टी ने घोषित कर दिया है। धीरे धीरे कांग्रेस भी मान रही है जी, आरएलएसपी भी मान रही है और यहां तक कि वीआईपी में तो हंसी खुशी मान लिया है। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज भारत लाइव की रातों रात पेशकश में आप देखकर खुश हो गए होंगे कि दो लोग मौजूद हैं। जरूर ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आम दिनों से अलग होता है। अलग इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 2015 के चुनाव के पीछे चलिए और ड्रोन में बैठकर देखिए मेरे साथ कि 2015 के चुनावी राजनीति में क्या क्या हो रहा था, कैसे नेतागण एक साथ गलबहियां डालकर चुनाव के प्रचार में लगे हुए थे, कैसे भाजपा ने अपनी तैयारी कर रखी थी सत्ता में आने की, बिना नीतीश, बिना कांग्रेस, बिना किसी तामझाम के अपने दम पर। आप देखिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ एक दूसरे के गले में गले मिलाकर बैठे हुए हैं और जनता को यह आश्वासन दे रहे हैं कि भाजपा को किसी कीमत पर रोकेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका दिल जरूर टूटेगा, क्योंकि जब 2015 से 17 की तरफ जाइएगा तो नीतीश और कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे लालू। और अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आपको शुरू में ही कष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियों के बावजूद भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। सत्ता में आना दूर की बात है, सरकार बनाने लायक नहीं रहेगी। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि नीतीश कुमार कहाँ थे? महागठबंधन में थे। देखिए, आप महागठबंधन के बहुत अच्छे समर्थक हो सकते हैं, आप लालू यादव के शुभचिंतक हो सकते हैं, आप तेजस्वी यादव के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा क्या? 2015 में ऐसे कई सीटें थीं जहां पर, खैर इससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। नीतीश कुमार का हर 15 साल से शासन में, बाबा जी, ये मुझे बताइए कि नीतीश कुमार का 15 साल से शासन में है, कुछ वोट बैंक तो जरूर होगा। बिल्कुल। अगर इस वोट बैंक को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 243 विधानसभा में, तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं सेफली कि नीतीश कुमार का कम से कम 15 से 20 हजार वोट होगा पर विधानसभा? ये तो सबसे मिनिमम मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मिनिमम आकलन दे रहे हैं बाबा। तो अगर 15 से 20 हजार वोट हम मिनिमम मान के चल रहे हैं नीतीश कुमार का, जो कि सत्ता में है जी और जो कि प्रोबेबल है फिर आने के लिए, तो उस नीतीश कुमार के इस वोट बैंक का 15 से 20 हजार अगर वो राजद के साथ नहीं रहते हैं तो राजद को नुकसान होगा। बिल्कुल नमन जी। और ये सवाल मेरा अब आ रहा है बाबा कि इस वोट बैंक को महागठबंधन कहां से भरपूर करेगी? क्या मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और सनोप मलाह और कांग्रेस, इन सभी का जमावड़ा नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकता है क्या? ये छोटे दल पर अगर बात हम करें तो तेजस्वी यादव पहले ही भरोसा नहीं करते हैं कि ये वोट दिला पाएंगे। दूसरी बात, जो बड़ी बात यह है कि बाबा आपके पास एक पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट हम अपने अगले शो में आज या तो पंचनामा या खूटा टॉक में हम लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर महागठबंधन इस मार्जिन से जीता था चुनाव, जो कि मार्जिन हम दे रहे हैं उससे कम मार्जिन से भी जीता जी। यानी 5,000, 10,000 और 15,000, 20,000 का मार्जिन रहा है कई सीटों पर। तो बाबा ये सीटें तो कहीं ना कहीं अगर महागठबंधन के पास आज हैं, महागठबंधन मतलब कांग्रेस और आरजेडी के पास, इन सीटों पर जो नीतीश का वोट खिसकाएगा अब इस बार के चुनाव में, उसकी भरपाई कहां से की जाएगी? नमन जी, सबसे पहले तो जो चुनावी तिलिस्म है ये टोटली बेस्ड जोन है वो है आंकड़ों के आधार पर, और आंकड़ों से ही जीत और हार होती है जी। 243 सीटों की जो ये चक्रव्यूह है जिसको तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। महागठबंधन कर रहा है, अपना दावा कर रहा है, एनडीए अपना दावा कर रहा है। इन दाव में 2015 की जो चर्चा आपने की, उस चर्चा में सिर्फ एक व्यक्ति इधर से इधर पलड़ा बदलने से जी अंतर पड़ जाता है। आपको आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से 53 सीट जीतने वाली, मात्र 53 सीट जीतने वाली 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 24.5% वोट हासिल किया था जी, जो सभी दलों से ज्यादा था। मतलब भाजपा अकेले भारी पड़ रही थी, बिल्कुल, लेकिन ये गठबंधन भारी पड़ा भाजपा जी।
24.5% वोट उसने अपने दम पे लाया था। जी, मैं अकेले। उसके अलायंस पार्टनर की बात नहीं जी, कर रहा जी, हूं, जी। मैं सिर्फ 53 सीट की बात, 56 सीटों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो तो आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक ये बातें सुनिए। जो बात बाबा बता रहे हैं, बहुत गहन चिंतन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि महागठबंधन को आखिर कहां बड़ा घाटा हो रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हम कह रहे हैं, तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता तक सभी चिंतित हैं। और आपको बता दें कि भरपाई का प्रयास भी किया गया। महागठबंधन से मांझी जी की एग्जिट पर किसी को चिंता नहीं हो रही है, लेकिन चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने की कवायद देखिए कितनी तेजी से की गई थी। इसके पीछे रीजन है, चिराग पासवान का अगर 5000 वोट भी प्रति बूथ है तो इस 5000 वोट से जीत और हार का फैसला कई सीटों पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि विधायकों को चिंता है। यह चिंता पार्टीगत स्तर पे हो ना हो, लेकिन विधायकों का पाला बदलने का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि विधायक अगर एनडीए की तरफ भागेंगे या अगर आरजेडी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भागने की तैयारी में होंगे, तो उनका एक बड़ा कारण होगा कि वो जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो कहां से बोले आएंगे। उन्हें उस बात का चिंता है। नमन जी, रामकृपाल यादव, श्याम रजक जैसे नेता अगर लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं, पाला बदल देते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो वोटों का गणित ही होगा जी। वो उनका दूसरा कोई कारण नहीं है। हर विधायक जिसको जनता के वोट से जीतना है, वो अपने प्रतिशत जीत हार का आंकड़ा सब कुछ फिट बैठाता है कि किस पार्टी का कितना, किस व्यक्ति का कितना इन्फ्लुएंस होता है इस पूरे चुनाव में जी। अब आपको आंकड़ों के हिसाब से हमने ये तो बता दिया कि 24.5% अकेले भाजपा लेके आई थी 2015 में। अब आपको बता दें कि टोटल 243 में, माफ कीजिएगा, 178 सीटें जीतने वाली महागठबंधन के अगर वोट प्रतिशत का आंकड़ा हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत किसी को आया था तो 18.4% लेकर के आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी महागठबंधन जी, यानी भाजपा से बहुत कम। बिल्कुल 81 सीटें उनसे प्राप्त हुए थे और कांग्रेस 27 सीटें लेकर 6.7, मतलब 18-24.7 जी। अब आप समझ लीजिए, माने अगर हम 18 और 6 जोड़ते हैं तो 24 होता है जी। 24 मतलब 25% छोड़ा, उसके बाकी दशमलव आंकड़े को भी जोड़े तो भाजपा के बराबर होता है। कांग्रेस भाजपा के बराबर होता है। कम प्रतिशत 2015 में जोड़ते हैं तो वो बराबर में आता है भाजपा के। और यही, लेकिन बाबा जी, भाजपा की तरफ तो नीतीश कुमार भी चले गए हैं और वही अब ये पलड़ा कैसे दिखता है? यही वो तिलिस्म है जो तेजस्वी यादव जिसके जुगाड़ में लगे हुए हैं और इसीलिए चुप्पी साध लिए हैं। उन्हें पता है कि वो इस तिलिस्म को नहीं तोड़ सकते हैं जी, इसलिए उन्होंने हिम्मत के लिए 100 गुना 100 पॉइंट जी, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में तो कमी है। यही कारण है कि उन्होंने पास ऑन कर दिया है कि जगतानंद सिंह देखेंगे, क्योंकि जगतानंद सिंह उनके स्ट्रेटजिस्ट रहे शुरू से। आपको पता है कि लालू प्रसाद भले ही राजनीति जितनी भी करते हो, लेकिन उनके जो नवरत्न थे उनमें जगतानंद सिंह सबसे ज्यादा स्ट्रेटजिस्ट माने जाते थे। चुनावी रणनीति से लेकर के बाकी की राजनीति, सरकार कैसे चलेगी, ये सारा चीज जगतानंद सिंह किया करते थे और उनके हाथ में कमान इसीलिए दिया हुआ है। आपने देखा होगा किस तरह सामंजस्य बैठाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता दें कि जब इसके आंकड़ों में इस 24% के आंकड़े जब हमने आपको रखे बराबर हो गए, तो इसमें सीटों का डिफरेंस आप समझिएगा कितना है जी। मात्र 0.3% के चलते सीटों के आंकड़े में भारी अंतर है जी। मतलब 108 सीटें जी कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के लाती हैं, जबकि 24% पर 53 सीटें ले आती है भाजपा। अब आप समझिए कि 3% के आंकड़ा वोट परसेंटेज पे आंकड़े जो सीटों का है वो आधा हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक लूप हॉल्स जो है वो इसमें जो चक्रव्यूह बता रहे हैं कि सीटों का चक्रम जो है, चक्रव्यूह जो है वो आपको 16.8% का है। ये क्या है? और ये 16.8% यही तिलिस्म है। और इसी को जैसे पलड़ा में आप देखते हैं तो इधर और इधर दोनों बराबर हो, अगर छोटा सा भी आंकड़ा इधर आता है तो एक तरफ झुकता जरूर है, लेकिन 16.8% जो ये वोट है, ये वोट अंतर पैदा कर रहा है। यही डर निर्णायक होगा और यही वो डर है जिसको पूरा करने के लिए लगातार महागठबंधन। आपने रातों रात का थंबनेल देखा है, आपने टेक्स्ट में लिखा हुआ पढ़ा है बकायदा कि महागठबंधन को नीतीश की कमी खल रही है। आपने बार बार देखा होगा कि महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को खुले हाथ से कभी वेलकम नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा किसी न किसी नेता ने, चाहे कांग्रेस के सदानंद सिंह हो या रघुवंश प्रसाद हो, सभी ने नीतीश कुमार के लिए रास्ता हमेशा बनाया है। लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर यह डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार आते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल जो स्थिति है, नीतीश कुमार ने साफ ना कह दिया है महागठबंधन के किसी ऑफर को
लेकिन बाबा ने जो बात कही एक बार फिर से मैं साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये आंकड़े इस तरह के हैं कि आपको नजर नहीं आएंगे, आपको दिखेगा कि राजद ने 82 सीटें लाई हैं, राजद 82 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वोट परसेंट क्या है? कांग्रेस का वोट परसेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा सत्ता में आ जाती है केंद्र में। इसका कारण होता है बाबा के आंकड़े के हिसाब से जो कि निर्णायक आंकड़े हैं, राजद 18.4% का वोट पिछले बार लेकर आई जी 100 में से, और यहीं अगर हम देखते हैं तो भाजपा ने 24% के आसपास, 24% बाबा जी 24.4%, यानी 24.4% के आसपास इन्होंने वोट लाया था, यानी राजद से कहीं ज्यादा। और अगर हम कांग्रेस के वोट बैंक को देखते हैं तो वो 6.7% है, यानी 18 और 6 जोड़ने पे मोटा मोटी हम पहुंचते हैं 24 तक, और अगर बाकी के दशमलव को भी जोड़ लेते हैं तो 25 होता है। लेकिन फिर भी भाजपा के समक्ष ये बराबर का आंकड़ा होता है, और यहां अंतर नीतीश कुमार का 16% जो वोट था ये निर्णायक हुआ था। और अगर आप इसे साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो नीतीश ने जो वोट गिरवाए थे राजद की सीटों पर, जिससे राजद की जीत हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजद के वोट से नीतीश कुमार नहीं जीते होंगे, लेकिन ज्यादा सीटें किसकी हैं, वोट परसेंटेज क्या है, ये बहुत मायने रखता है। आज भाजपा 24% भी अगर वोट लेकर आती है इस चुनाव में, जो कि बढ़ेगा ही, घटेगा नमन जी, कायदे से बढ़ो, हमेशा वोट परसेंटेज बढ़ता है। बिल्कुल नमन जी, पिछले 3 दशक से आपने देखा होगा कि गठबंधन की राजनीति ने अपना आकार ले लिया है, और इसके बिना आप इसका महत्वपूर्ण कारण ही है कि बड़ी पार्टी को साइडलाइन। बिल्कुल, जैसे आप देखते होंगे कि जब कोई रेस होता है उसमें एक बैटन रेस होता है जो सबसे फाइनल टच दिया जाता है इसको, सारा गेम खत्म हो जाता है तो उसके बाद एथलेटिक्स गेम में बैटन रेस होता है, और बैटन रेस में होता क्या है कि 400 मीटर का अगर बैटन है तो 100 मीटर पर प्लेयर खड़े होते हैं और एक दूसरे को वो बैटन यानी वो डंडी देते हैं, तब जाकर के फिनिशिंग लाइन पर जो अंतिम व्यक्ति बैटन लेके पहुंचता है उसी को जीता माना जाता है। ये बैटन रैली है, और इस बैटन रैली में 2020 के चुनाव में जिसके हाथ में चौथा व्यक्ति जो फिनिश लाइन पार करेगा सबसे पहले वही जीतेगा। और ये बैटन रैली के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि 16% जो ये वोट था ये अंतर पैदा कर दिया, जिसके चलते आई नहीं सत्ता में। आज भी आप देख लीजिए कि बहुत कम अंतर है। आप अगर देखते हैं तो 70 और 50 122 से 23 सीटें होती हैं, इसमें सरकार उन्होंने बना लिया है। अगर जरा सा भी इसमें 19-20 होता तो आप समझिए कि सरकार नहीं बनती एनडीए की, महागठबंधन निश्चित रूप से आगे रहता। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस वोट बैंक ने और उनके प्रभाव ने कहीं ना कहीं सबके खेमे में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया। और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार प्रासंगिक रहते हैं बिहार की राजनीति में बार बार। बिल्कुल, अब इन्हीं सबको पूरा करने के लिए बेचैनी बढ़ी हुई है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री तो बनना है, उनकी पार्टी ने घोषित कर दिया है, धीरे धीरे कांग्रेस भी मान रही है, आरएलएसपी भी मान रही है, और यहां तक कि वीआईपी में तो हंसी खुशी मान लिया है। अब इन सब में इसको पूरा कौन करेगा, कोई भरोसे का मिला नहीं अभी तक है, जिसको टेस्ट ट्रायल किया जाए, जिसके पास वोट बैंक हो। हालांकि दावे सभी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 15% का दावा जो है कांग्रेस का तो खुला है कि 6.7% उनका है, वो तो खुल गया। तो हो सकता है 7% हो जाए या हो सकता है 5% हो जाए, ये खुल गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, निर्णायक नहीं होगा। निर्णायक अंतर नहीं है, लेकिन निर्णायक अंतर की जो तलाश चल रही थी, चिराग पासवान उसी तलाश का एक साथ है। निश्चित से मिर्ग तीसना वही थे वही मिर्ग, लेकिन ये भी रास्ता बंद हो गया। बिल्कुल, मिर्ग माजिस्ट्रेट अभी उसको बंद आप नहीं मानिए नमन जी, आपने बंद कर दिया, आपने तो बंद कर ही दिया है। लेकिन अभी जब तक चिराग पासवान ये नहीं कह दें, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। बाबा नीतीश कुमार माने नहीं है, लेकिन भाजपा तो मान गई है कि सरकार का हिस्सा बनेगी। लोग भाजपा की मजबूरी है, भाजपा वो 16% वोट देख रही है नमन जी, वो चिराग पासवान को नहीं देख रही है, वो देख रही है कि वो 16% वोट जो है वो इस खेमे में आ जाता है तो हम जीतेंगे, अगर उस खेमे में जाता है तो काम खराब हो जाएगा। आप अभी होपफुल है कि चिराग पासवान के साथ, देखिए बाबा की बात लाजमी है। अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनकी पार्टी के बड़े नेता जगदानंद सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके सरकारी अध्यक्ष, जितने भी उनके प्रभारी अध्यक्ष हैं, इन सभी को मिला लें तो सभी यही आंकड़ा जोड़ रहे हैं बाबा, सभी यही जोड़ रहे हैं कि ये 16.8% जदयू का जो वोट शेयर है, ये इस बार अगर उतना ही रहा, जो कि लगता है कि होगा ही, तो कहीं से कहां से इसे कंपनसेट करें। अब इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो अभी हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं नमन जी, वो है कि आपने देखा होगा कि बार बार
वीआईपी के मुकेश सहनी दावा करते हैं कि मेरा 15% का वोट शेयर है। जी ठीक है जी अब उन्होंने इस बात को प्रमाणित तो लोकसभा में नहीं किया, जी। लेकिन उपचुनाव में उन्होंने जरूर एक क्लू दिया है जी कि अगर मुझे मौका मिले 25,000 वोट ला के दिए थे। बिल्कुल। जी जी वो उपचुनाव में उन्होंने एक सीट पर अपना भाग्य जमाया था जी। और 25,000 वोट ला करके उन्होंने ये बात जरूर बताया था कि नहीं, उनको लोग पसंद करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कमी को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं अगर ये अपने वोट बैंक को कन्वर्ट कर दे। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना है कि इन पर विश्वास दिखाना पड़ेगा महागठबंधन को, और इन्हें भी विश्वास पर खड़ा उतरना दो पड़ेगा। बातें इसमें है नमन जी, एक तो इन पर भरोसा करना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि इन्हें मौका देना पड़ेगा जी जो कि वो बार बार मांग रहे हैं। जी। कह रहे हैं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ हूं, कोई कहीं चाहे लेकिन मैं जी, हूं महागठबंधन में, और कोई राजद भी नहीं रहे फिर भी मैं महागठबंधन में हूं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दावा है जी, उनका। जी। दूसरी तरफ आरएलएसपी एक ट्रेस ट्रायल पार्टी है जी क्योंकि उस पर भरोसा किया जा सकता जी। है। 3 सीटें उसे 2014 में मिली, उसने जीत करके दिखलाया था। जी। हालांकि आरएलएसपी ने भी दिखलाया था जी। और आरएलएसपी को जीतन राम मांझी की जगह पर लाने का माफ कीजिएगा एलजेपी को जी। जीतन राम मांझी की जगह पर लाने का सबसे बड़ा कारण यही था, एक मानसिक बढ़त लेना और दूसरा उनके वोट प्रतिशत का 5 या 6% भी हो। अगर ये 15% का दावा कर रहे हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, अगर उसमें से 5% भी आ जाता है तो तीनों को मिलाकर के 15-16% हो जाता है और जो नीतीश कुमार के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमने लगातार देखा है कि जब हम खबरों को करते हैं महागठबंधन की तो कई दर्शक जो बहुत अति उत्साहित होते हैं, राजद समर्थक होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर देना चाहिए महागठबंधन से। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि जहां एक तरफ आप देखते हैं केवल सीटों का प्रतिनिधित्व और एमएलए की संख्या, वहीं जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, जो महागठबंधन बना रहे हैं, वो इन वोट प्रतिशतों को देखते हैं। इसी हिसाब से जीत हार होती है। हमने आपको दिखा दिया कि बड़ी वोट शेयर के बावजूद भाजपा बाहर इसलिए रह गई थी क्योंकि नीतीश कुमार को अपने पाले में लालू यादव ने कर लिया था और वो 16% बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया था। और यही 16% कहीं ना कहीं 10, 12, 5, 6 जोड़कर महागठबंधन के घटक दलों का तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से इन दलों को भी पता होता है कि ये जो वोट प्रतिशत लेकर आ रहे हैं उसका इन्हें खामियाजा मिलना चाहिए, और यही प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हावी हो जाती है और फिर वही होता है जो महागठबंधन में लगातार हो रहा है। लोग टूट के जाते हैं, फिर नए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन घूम फिर कर जो वोट प्रतिशत है 16%, 16.8% नीतीश कुमार का, वही महागठबंधन में नहीं मिल पा रहा है कहीं से। और बता दें आपको कि अंत दिन तक, जिस दिन काउंटिंग होगी इस पूरे चुनाव की आने वाले, उस दिन तक आप याद रखिएगा हमारी बातों को कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इस फैक्टर को, नीतीश कुमार के पूरे वोट बैंक को हमने बहुत सिंप्लीफाई किया बाबा। हमने मिनिमम वोट बैंक रखा है 10 से 15,000। आपने तो पूरा नट सेल में रख दिया नमन जी, पूरा आपने भीतरिया बात खोल कर रख दिया जो हम रखना चाहते थे बाद में जी। आपने तो खोल के रख दिया। अब आरजेडी के और महागठबंधन के समर्थकों को जी। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा जी। और धैर्य इसलिए रखना पड़ेगा कि आप समझ रहे हैं कि भावनाओं से जीत नहीं जी, होती जी, है जी। जो वोट ट्रांसफर होते हैं उसी से जीत होती जी। है। यादवों की संख्या लगातार घट रही है और जी। कहते हैं आप हम सबसे बड़े समर्थक लालू प्रसाद जी, के हैं। जी। अब देखिए ना कि 2015 में फिर से रिवाइव हुआ है और रिवाइव होने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार साथ में है। और ये भी बात आप कैसे भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने यादवों के वोट बैंक में सिंधमारी कर दी है। आप सभी ने लगातार जी। 40 में से 39 सीटें दिलवाई 39 सीट दी है। तो ये कहां से आए? वही वोट प्रतिशत जो ट्रांसफर नहीं कर पाए आप। बाबा बहुत ही रोचक और बहुत ही गूढ़ रहस्य आज आपने बिहार की राजनीति का बता दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि महागठबंधन के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस पर अमल कीजिए। आपके लिए समय बहुत कम बचा है और ये जो 16.8% का दायरा है ये बहुत बड़ा है और इसे पाटने के लिए आपको कई अलग अलग भगवानों की पूजा करनी पड़ेगी और वो भी बहुत जल्दी। इसी बात पर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा अंत में नमन जी कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या बल वाली पार्टी अगर नतमस्तक है नीतीश कुमार के सामने तो वो 16.8% तो निश्चित है कि आप समझ लीजिए कि आप क्यों नहीं हो सकते हैं। जी। आप क्यों नहीं हो सकते हैं? जब आपको सत्ता चाहिए, आपको अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना है, जी। आप इसके लिए जिद पर अड़े हुए हैं, जी। आप अपने पास हिम्मत भी रखते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी जैसा उदार हृदय रखना पड़ेगा। जी। किसी को भगाना नहीं, सबको बुलाना पड़ेगा और आत्मसात भी करना पड़ेगा।
मतलब आपने कहीं ना कहीं एक रास्ता छोड़ दिया है। बिल्कुल। जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने रास्ता बनाया है कि कहीं ना कहीं वापस आ जाए। तो भैया आज के रातों रात में हमने वो आपको रहस्य बता दिया जिस पर अब आने वाले 2-3 दिनों तक बिहार के सारे राजनीतिक राजनीति करेंगे और बिहार के सारे चैनल्स अपनी खबरिया दाग लापेंगे। तो भैया रातों रात को शेयर कीजिए, पूरे दिन इंतजार कीजिए। बाबा बहुत अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं। आपको जो आंकड़े हमने बताए हैं, इन आंकड़ों में जोड़ घटाव करके हम आपको वो सीटें बताएंगे जिन सीटों पर कहीं ना कहीं विधायकों को अब ये चिंता सताने लगी है कि ये वोट 16.8% कहाँ से लाएंगे। फिर मुलाकात होगी, बड़ी खबर में मुलाकात होगी। तब तक दीजिए जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिन भर आपको खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।